साई नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी दूंगा। गणेश चतुर्थी का व्रत है, कब का रहने वाला है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या है और पारण समय क्या रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जब भी महीने में गणेश चतुर्थी आती है तो विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, एक विनायक चतुर्थी, एक संकष्टी चतुर्थी। दोनों ही गणेश चतुर्थी की पूजा एक जैसी होती है, विधि विधान एक जैसा होता है। जब भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो सर्वप्रथम कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब आप पूजा कर रहे हो तो भगवान के सामने आपको संकल्प करना है, श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना है और फिर आपको पूजा प्रारंभ कर देनी है। जब आप कथा सुन रहे हो तो बीच में आपको उठना नहीं है, ना ही पूजा के बीच में उठना है, आपको बोलना नहीं है। पूरे नियम के साथ में आपको पूजन करना है। संतान का सुख ना मिल रहा हो, व्यापार अच्छा ना चल रहा हो, या आ रही है शादी में अड़चने, घर में सुख शांति नहीं है, तो गणेश चतुर्थी की पूजा जरूर करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो 14 तारीख का रहने वाला है। 14 तारीख को दोपहर को 3:47 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 15 तारीख को दोपहर को 3:52 तक गणेश चतुर्थी चलेगी। लेकिन गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वह चंद्रोदय के हिसाब से चलता है, यानी चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा चतुर्थी तिथि में उदय हो उस समय अर्घ दिया जाता है। रात को भी चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। तो इस हिसाब से यह व्रत 14 तारीख का रहेगा। 14 तारीख को ही आपको भगवान गणेश जी का व्रत करना है, गणेश चतुर्थी का, और पूजा करनी है। सबसे पहले आप एक चौकी पर कपड़ा बिछाएं। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से करें। सबसे पहले आप चौकी पर कपड़ा बिछाएं, एक लोटा जल का भर के रखें, भगवान के लिए आप नैवेद्य समर्पित करें, मोदक रखें, साथ ही फल रखें, भगवान के सामने पुष्प समर्पित करें, भगवान को टीका लगाएं, पुष्पों की माला पहनाएं, श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान के सामने चौमुखी दीपक आपको जलाना है, ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए। फिर आपको कथा का श्रवण करना है, लोटा जल का जरूर भरना है और संकल्प करना है, प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, गणेश चतुर्थी का व्रत किया है, आप इसे स्वीकार करें और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। इस प्रकार से संकल्प करना है। चंद्रोदय का समय रहेगा 9:30 से लेकर के 10 बजे के बीच का रहेगा। यह समय चंद्रोदय का रहेगा। आप चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद में फिर आपको प्रसाद ग्रहण करना है, व्रत का पारण करना है। चंद्रोदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है तो उस समय भगवान के चढ़ाए हुआ प्रसाद, भगवान के सामने चढ़ाया हुआ फल आपको जरूर खाना है। कोई भी इच्छा बोल करके आपकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही चमत्कार ये व्रत होता है, मनोकामना पूरी करने वाला व्रत होता है। इस दिन घर के मंदिर में और भगवान गणेश जी के सामने तो आपको दीपक जलाना ही है, साथ ही भगवान गणेश जी को दुर्वादल जरूर समर्पित करनी है। भगवान गणेश जी के सामने एक हल्दी की गांठ, एक पीली कौड़ी, एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का रख दें। पूरी रात को रखा रहने दें। दूसरे दिन उनको उठा करके आप घर की तिजोरी में रखें। इससे भरपूर धन की प्राप्ति होती है, प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। अपनी इच्छा बोल करके भगवान गणेश जी के हाथ में एक धागा बांध दें, इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और साथ ही एक धागा भगवान गणेश जी के सामने रख करके श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करके उसे आप धारण करें, हाथ में बांध लें। यह धागा हर प्रकार से रक्षा करता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप इस दिन व्रत रखें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। गणेश चतुर्थी का जो व्रत है ये बहुत बड़ा व्रत होता है। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः।